बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन इधर उधर होने की सूचना ऐसे भी मीडिया सर्कल में फैलती रहती है। भाजपा पूरी तरह बौखला गई। तो क्यों ऐसा काम करते हैं? किसके इशारे पर करते हैं? उसके पीछे मंशा क्या? झारखंड चुनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में एजेंसी के अधिकारियों ने आवास की गहन तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी महत्वपूर्ण जांच से जुड़ी है। बता दें कि सुनील श्रीवास्तव लंबे समय से सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं। वो पहले सरकारी विभाग में इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हेमंत सोरेन के सहयोगी के तौर पर काम करने लगे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी के बाद राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो भाई, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है भ्रष्टाचार के, कोई आपके खिलाफ ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है या अपने आय से अधिक संपत्ति जुटाने का ट्रेल है, तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। और ये इलेक्शन का समय है, इस समय तो सारी एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट पर रहती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन इधर उधर होने की सूचना ऐसे भी मीडिया सर्कल में फैलती रहती हैं। तो इन सब में ये दबिश को अब देखना होगा। अब इनकम टैक्स क्या फाइनली बताती है कि किन कारणों से रेड किया गया है और क्या वहाँ मिला, ये तो विस्तृत प्रतिक्रिया उनके रेट्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ही देना चाहिए। लेकिन इलेक्शंस में किसी भी सूरत में फंड्स का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और जहां भी एजेंसियों को सबूत मिलता है, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है, ये एनडीए का शासनकाल है, और यहाँ जब एजेंसी को जैसे सबूत मिलते हैं वो कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई को हम यह मानते हैं कि भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। विधानसभा का चुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी को सामने दिख रहा है, तो ये कभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर, कभी विपक्ष के नेताओं के जो पीएस हैं उनके ऊपर, जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर आईटी और ईडी का रेड करवा करके एक भय का माहौल भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न करना चाहती है। और उन्हें यह लगता है कि इस भय से हम डर जाएंगे, और जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है वो आईटी और ईडी का सहारा लेकर के वो चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहले भी खदेड़ने का काम किया और इस बार के विधानसभा के चुनावों में भी पूरी तरह नकारने का काम करेगी। हम आईटी से, ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम में सात्विकता है, और जिस व्यक्ति में सात्विकता होती है, जिन लोगों में सात्विकता होती है, वो ऐसे लोगों से डरा नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये डर का लाख माहौल खड़ा करें, हम उन डर के माहौल को चीर करके आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। ईडी है या इनकम टैक्स से कुछ पता नहीं, लेकिन किसी केंद्रीय एजेंसी की है, ठीक है। क्या कुछ मिलता है, क्या आउटपुट आता है, अब उसका इंतजार किया जाए चुनाव में। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जो ये वक्त है, ये संवैधानिक एजेंसियों पर उंगलियां इसलिए उठती कि कौन सा वक्त है। आपको करना था, अब मात्र 1 सप्ताह 10 दिन का चुनाव प्रक्रिया बचा है, और जिनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के वरीय सचिव, उनकी सहभागिता है, चुनाव प्रबंधन में है, बहुत सारे जिम्मेवारियां वो निभा रहे हैं, और उस समय उनको इस तरह की उनके साथ परेशानी पैदा करना कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो क्यों ऐसा काम करते हैं? किसके इशारे पर करते हैं? उसके पीछे मंशा क्या? शहर में दुरुपयोग कहा जाए। बिल्कुल, देखिए, पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। झारखंड में चूंकि एक सशक्त गठबंधन और उसके नेता हेमंत सोरेन बहुत बड़े राजनीतिक कद, आज यहाँ किसी का कुछ नहीं चल रहा है, लोग आ रहे हैं, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़, उससे बौखला गए हैं ये लोग। तो इस तरह की कार्रवाई है। अब संवैधानिक एजेंसियों पर कुछ बोलना भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं, नहीं बोलना चाहिए, विश्वसनीयता बना के रखनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन
सत्ता का दुरुपयोग करने वाले तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों के दबाव में आकर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। बहुत ही मैं समझूंगा अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र के लिए उचित